नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आप ध्यान की बात करते हैं। क्या है ध्यान? मित्रों, थोड़ा सा समझिए। सकारात्मक विचारों की संख्या कम और गति धीमी होती है। सकारात्मक विचारों की संख्या कम और गति धीमी होती है, जबकि नकारात्मक विचारों की संख्या अधिक और गति तेज होती है। अपने विचारों की संख्या को कम और गति को धीमा करना ध्यान है साथियों, इसके अलावा कुछ नहीं है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमो नारायण। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव और राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस क्रम के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, अब मैं बात करूंगा भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर। धनु राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना क्या राशिफल का संकेत है। राशिफल पर आऊं उससे पहले कुछ बातें धनु राशि के लिए। धनु राशि की राशि अधिपति देव बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है, देवताओं के आचार्य है, गुरु है। धनु राशि का जो चिन्ह है, धनुष लिए हुए मनुष्य का आधा शरीर और आधा घोड़े का शरीर है, और यह राशि बड़ी आध्यात्मिक राशि है साथियों। व्यक्ति अपने जीवन में संतुलित जीवन जीना पसंद करता है, व्यवस्थित जीवन जीना पसंद करता है, और इनका जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव बहुत अद्भुत और बड़ा ही अलौकिक रहता है लोगों के ऊपर।
एक बार जो व्यक्ति इनसे मिल लेता है वो उनके प्रभाव में आ जाता है। इनका स्वभाव दो तरह का होता है, द्विस्वभाव होते हैं, और यही एक कारण है कि कई बार अनिर्णय की स्थिति इनके लिए बन जाती है। लेकिन इनमें रोमांच बहुत होता है, साहसी बहुत होते हैं। इनका झुकाव अध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है। बहुत विवेक होता है, प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, संतुलित विचारधारा होती है, मेहनत बहुत होता है, साहस बहुत होता है। इन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा है। सफलता कैसे मिले, ये किन प्रकार की सफलता चाहिए, अपनी जी जान लगा देंगे, लेकिन रहते अपनी मस्ती में, ज्यादा बर्डन नहीं पालते। नमूना ये आपके बारे में कुछ था भाई, बुरा नहीं मानिएगा, मेरा अनुभव था, शेयर किया। अब धन राशि वालों के लिए इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी धन राशि पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले बात करूंगा आपकी राशि अधिपति बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। लगन का स्वामी पंचम भाव और केंद्र का स्वामी भी है। पंचम दृष्टि नवम भाव और सप्तम दृष्टि एकादश भाव और नवम दृष्टि लगन भाव, और शनिदेव और बृहस्पति का दृष्टि संबंध भी है, पंचम भाव के कारक भी है। तो मेरा जो अनुभव है, जो मैं जानता हूं, यह अवस्था धनु राशि वालों के लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रही है। कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, अनुकूलता रहेगी, विभिन्न स्रोतों से धन लाभ मिलने की प्रबल संभावना, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे, नौकरी में उच्च पद के साथ साथ कार्यों की सराहना मिलेगी, अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर परिवार की शांति और सामाजिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। आप कंस्ट्रक्शन की लाइन में हैं, आप प्रॉपर्टी की लाइन में हैं, आप किसी चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो लाभ अच्छा मिलेगा। संतान संबंधी समस्याओं में कमी आएगी और संतान के साथ बैठने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मेष में पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से 11वें भाव को देखेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दशा सूर्यदेव के पंचम भाव में उपस्थिति आप सभी के लिए कारोबारी सफलता का अच्छा संकेत देगी। इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे, अनावश्यक भागदौड़, फिजूल खर्ची, परेशानी, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलेगा और कारोबारी परिस्थिति आपके अनुकूल होगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, लोगों को का जो विरोध है वो समाप्त होगा और मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा, आमोद प्रमोद मनोविनोद में घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, अनावश्यक पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा, समाज के प्रबुद्ध और समर्पित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे, सप्तम पूर्ण द्वादश भाव को देखेंगे। छठे भाव में स्थित सूर्यदेव कारोबार में आपकी स्थिति सुदृढ़ करेंगे। ये गोचर का परिणाम आमदनी में वृद्धि का संकेत दे रहा है। आर्थिक तौर पर आप लाभ कमाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको मदद भी मिलेगी। समाज में आपका स्तर ऊंचा होगा, आपको समाज के गणमान्य लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, शत्रु पक्ष से छुटकारा मिलेगा, आपका वर्चस्व कायम रहेगा। जो कारोबारी योजनाएं काफी लंबे समय से लंबित चल रही थी, उसे पूरा करने का रास्ता खुलेगा। ये था सूर्यदेव। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव धन राशि वालों को मई के महीने में पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे 10 मई तक। चतुर्दशी दसम भाव, सप्तम दशा लगन भाव, अष्टम दशा दूसरे भाव को देखेंगे। शुभ समाचार देने वाला होगा, रुके हुए सभी कार्य, नए कार्य और व्यवसाय में लाभ होगा। रुके हुए नए काम बनेंगे, पुराने रुके हुए काम भी बनेंगे और व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा। नवीन कारोबारी योजना बनेगी और ये योजनाएं आपको लाभ भी देगी। समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कारोबारी मामलों में आने वाली बाधाओं को आप बड़ी सहजता से पार कर लेंगे। मंगल देव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी कार्य में विशेष मुनाफा होगा और साझेदारों से अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही विदेशी कंपनियों में यदि आपका कोई ट्राइप है तो उससे लाभ के चांसेस है। 10 मई को मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में अष्टम भाव से संचरण करेंगे। चतुर्दशी से 11वां भाव, सप्तम दशा से दूसरा भाव और अष्टम दशा से तीसरे भाव को देखेंगे। मंगल देव का 10 मई से लेकर समय आपके लिए सावधानी का संकेत है। आपको अपने जीवन में हर कदम पर सावधान रहना पड़ेगा। सही गलत को पहचानने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि सही कौन है और गलत क्या है।
और अब कामकाज कारोबार नौकरी में आपको बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। व्यक्तिगत हो चाहे कारोबार हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक कार्यों को लेकर यात्राओं का लंबा योग है। आर्थिक रूप से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों की भरमार रहेगी। किसी तरह का आप ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। दिक्कत है, संघर्ष है, परेशानी है, लेकिन लोन को लेकर लीगल मामले भी है, लापरवाही नहीं करें। बात बुधदेव की करते हैं कि बुधदेव मई के महीने में धनराशि वालों को क्या संकेत। बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी को माह के आरंभ में मेष राशि में संचरण करेंगे, पंचम भाव, और सप्तम दशा से 11 भाव को देंगे। अपनी उच्च राशि में सूर्यदेव, 9वें सूर्यदेव है, 10वें से बुधदेव का सानिध्य व्यापार में अच्छा निवेश और अच्छे सौदा का संकेत है। बुधदेव का पंचम भाव में विराजमान होना सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में लाभ की प्राप्ति का अच्छा संकेत है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए सरकार से विशेष लाभ मिलने की संभावना है। मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे और नौकरी में उच्च पद के साथ साथ आपको सराहना भी मिलेगी। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी 2 मई को मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा के लगन को देखेंगे। कामकाज कारोबार कैरियर आर्थिक पक्ष के हिसाब से शुक्रदेव आपको लाभ, सफलता और खुशी का संकेत। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, एक से अधिक आय के साधन मिलेंगे शुक्रदेव की कृपा से। इस समय आप नवीन योजना बना कार्य विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके कामकाज व्यवसाय में अच्छी उन्नति और तरक्की का योग है। जो लोग पार्टनरशिप के व्यवसाय में संबंध रखते हैं, उनके लिए समय एक बेहतरीन समय होगा। कारोबार में नए मनोनुकूल दर प्राप्त होंगे। सही सटीक निर्णय के कारण उन्नति के अवसर मिलेंगे। शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी को माह के आरंभ में से अंत कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव, 7वीं दृष्टि नवम भाव और 10वीं दृष्टि 12वें भाव रहेगी। आप ऊर्जावान रहेगी। कार्य को अपनी योग्यता और कार्य क्षमता के साथ पूरा करने का अच्छा लाभ मिलेगा। इस अवधि में आपको मनोनुकूल सफलता से भरे हुए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धनराशि के जातकों को यह समय कार्यक्षेत्र में बहुत से शुभ अवसर मिलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक नई टीम, एक किसी नई परियोजनाओं का नेतृत्व की जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में उत्साह, पराक्रम, उमंग, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। इस समय व्यवसाय और कामकाज को लेकर यात्राओं का अवसर भी है। बात राहुदेव और केतुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और पंचम भाव में विराजमान राहुदेव सावधानी का संकेत है। कामकाज कारोबार नौकरी में स्थिर बुद्धि रहे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, बिना सोचे समझे पूंजी निवेश नहीं करें। और यदि आप विद्यार्थी हैं, युवा है, उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं, तो इस समय थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ का भ्रमण नहीं करें, खान पान में परिशुद्धता रखें। स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, तथाकथित मित्र आपको दगा दे सकते हैं, लापरवाही नहीं करें। और बात करते हैं केतुदेव, तुला राशि 11वें भाव। केतुदेव आपके कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय में उत्तम लाभ के संकेत दे रहे। आपका वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप प्रशासनिक अफसर है तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यह था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भाव में संचरण का लाभ, आपकी राशि और आपके लगन के आधार। ये प्रत्येक भाव के अनुसार मैंने आपसे चर्चा करी, लेकिन जब ये ग्रह आपस में विभिन्न राशियों के साथ, विभिन्न ग्रहों के साथ योगायोग, युति संबंध और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि धनराशि के राशि अधिपति सूर्यदेव, राहुदेव, बुधदेव के साथ लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा है और बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि नवम भाव सिंह राशि, सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। तो बृहस्पति देव की दृष्टि बड़ी शुभ है। पंचम भाव में विराजमान होकर बृहस्पति की नवम दृष्टि अपनी राशि यानी स्वराशि धनु को देख रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। यदि मैं कैरियर कामकाज कारोबार की बात करूं तो व्यवसाय कार्य में आने वाली बाधाओं से आप बड़ी सहजता से पार कर लेंगे। मंगल देव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी के कार्य में विशेष मुनाफा मिलेगा, परंतु केतु 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रहा है कि अद्भुत बढ़ोतरी है रोजगार के साथ, एक से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे। आप व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, आपकी जय जयकार होगी, लेकिन खर्चे भी है। नक्षत्र गणनाएं धन के बचत का संकेत नहीं दे रही है। धन कैसे बचे ये प्रयास आपको करना होगा। हाँ, कोई पुराना कर्जा आपने ले रखा है, उसे निपटाने का अवसर मिलेगा, परंतु संपूर्ण गणनाओं का अवलोकन करें तो व्यवसाय में नौकरी आर्थिक पक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छे संबंध है, साझेदारी कर्म में लाभ है, विदेशी कंपनियों से संबंध बनेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी से टाइप होगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन खर्चों पर काबू रखना होगा। नौकरी के क्षेत्र में धनराशि वालों के लिए मई का महीना अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है।
10वें भाव का स्वामी बुध अपनी राशि से अष्टम यानी पंचम भाव में राहु और बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। लाभ है, सफलता है, लेकिन संकेत यह भी मिला कि कार्यस्थल पर बॉस से बनाकर रखे, सहकर्मियों को साथ रखे, बॉस के पीछे बैक बाइटिंग से बचे, राजनीतिक जोड़ तोड़ में न पड़े, तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति से लेगा और मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। कारोबार की दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल है। आपका आत्मविश्वास, आपका कला और कौशल, आपका विवेक का लाभ आपके व्यवसाय को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। यह समय आर्थिक तौर पर शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। सभी रुके हुए कार्य बनेंगे, नए कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा, नई कारोबारी योजना बनेगी, ये योजनाओं का पूर्ण लाभ भी आपको मिलेगा। समय आपके पक्ष में है भाई। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपको नई पहचान मिलेगी। बस व्यर्थ का राजनीतिक जोड़ तोड़ और बाइक बाइटिंग से बचना है आपको। एक नई पहचान आपके कार्य के लोगों को मिलेगी, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूर्व में सभी अधूरे पड़े कार्यों को निपटाने का मौका मिलेगा और आय के साधनों में विस्तार होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का पंचम भाव में संचरण इस बात का संकेत देगा कि विशेष लाभदायी, समाज में एक अच्छा रुतबा रहेगा, शाख बढ़ेगी, सेवाओं का अवसर मिलेगा, सरोकार अच्छा रहेगा, पारिवारिक सदस्यों से तालमेल अच्छा रहेगा, पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, जीवन साथी का जो मनमुटाव उसमें कमी आएगी, जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परिवार में एक दूसरे के प्रति जो व्यर्थ की शंका, शिकायत, गिले शिकवे, आपसी विश्वास की जो कमी, इससे छुटकारा मिलेगा। इस कारण हो रही अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नई सामाजिक संबंध बनेंगे, रिश्तों की अहमियत समझ में आएगी, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और पारिवारिक स्नेह और विश्वास बढ़ेगा। शनिदेव और बृहस्पति की कृपा से पारिवारिक वातावरण आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और पारिवारिक एकता मजबूत होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। इस महीने जो मेहनत आप कर रहे हैं, परिश्रम आप कर रहे हैं, संघर्ष आप करें, शानदार फल कैरियर और एजुकेशन में मिलेगा, क्योंकि परिश्रम में सफलता मिलेगी। बस आलस्य प्रमाद से नुकसान हो सकता है, इससे बचिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी धनराशियों का गोचर सामान्य है। तीसरे भाव में शनिदेव का संचरण, पंचम भाव में बृहस्पति देव का संचरण, 11वें भाव में केतु देव का संचरण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत दे और स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी, भीतर में मनोबल मजबूत होगा, इम्यूनिटी सिस्टम में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा का सारा तुरंत ले और चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं। विशेष क्या है धनुराशि वालों के लिए? यह महीना नौकरी के लिए सचेत रहने का है। व्यर्थ की वाहवाही पाने के चक्कर में साथियों और उच्च अधिकारी के साथ धोखा नहीं करें। उच्च अधिकारी से वार्तालाप करते समय मर्यादाओं का उल्लंघन नुकसान देगा। मानसिक संतुलन बिगड़ने की प्रबल संभावना, धैर्य और संयम से काम ले। कार्यक्षेत्र में अनियंत्रण कार्य प्रणाली आपको नुकसान देगी। प्लान बनाकर काम करना बहुत जरूरी। निजी संबंध में मान सम्मान में कमी आएगी, सावधानी। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन इस महीने मुश्किल पैदा कर सकता है, अनैतिकता से दूर रहे। इस महीने व्यर्थ में लोगों के निजी जीवन में ताक झाक करना भी कलह का कारण बनेगा। क्या उपाय करें? एक पका हुआ पपीता लगातार 11 दिन किसी गरीब निर्धन जरूरतमंद महिला को दान में दीजिए। गौशाला में हरे चारा का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। अपने भाल पर हर रोज केसर का तिलक लगाए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करें और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हर रोज पूरे महीने तुलसी मंजरी अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करें, बड़ा शुभ रहेगा। तुलसी मंजरी लक्ष्मी जी के चरणों में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था धनुराशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मई के महीने का राशिफल, मेरा निजी अनुभव और निजी आंकलन। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं रहा, क्योंकि आंकलन मेरा है और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।